नमस्कार दोस्तों। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है। आज हम पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ बाल दिवस भी मनाते हैं। बाल दिवस मतलब बालकों का जो मन शुद्ध होता है, वैसा ही जवाहरलाल नेहरू जी का मन शुद्ध था। उन परिस्थितियों में जब देश आज़ाद हुआ था, उन परिस्थितियों में जिन जिन परिस्थितियों में देश को उन्होंने संभाला था, वो बहुत विकट परिस्थितियाँ थी। उस वक्त देश जात पात धर्म गरीबी भुखमरी चारों तरफ से घिरा हुआ था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने सकुशल नीतियों से इस देश को उभार कर एक विकसित देश की श्रेणी में ले ला के खड़ा किया। उनके इस देश के प्रति कार्य को कभी हम भुला नहीं सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में इस देश के हर व्यक्ति को, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। उनका जीवन परिचय ही उनके युवाओं के मन में उत्साह पैदा कर सकती है। जवाहरलाल नेहरू जी को पता था कि देश जितना विज्ञान के मामले में आगे बढ़ेगा, उतना ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने चाहे इंडियो स्पेस पार्क हो, जो इसरो आगे जाके इसरो बना, आईआईटी हो, चाहे आईएम हो, इन सब की स्थापना करके उन्होंने देश को एक मजबूत स्थिति में ला के खड़ा किया। जवाहरलाल नेहरू जी का यह देश हमेशा ऋणी रहेगा। और हमारे बहुत से लोगों में भी ये मन में सवाल रहता है कि आखिर जब कांग्रेस के महाधिवेशन में ये तय हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ज़्यादा मत था कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, इसके तहत भी, उसके बावजूद भी गांधी जी ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया। ये बात सच है कि गांधी जी ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया। उनको पता था जब देश आज़ाद हुआ था, उन्हें एक युवा प्रधानमंत्री की ज़रूरत होगी, और एक युवा और अच्छा सकुशल प्रधानमंत्री जो अच्छा इंग्लिश भी बोल पाता है, वो देश में अच्छा काम कर सकता है। इसलिए उन्होंने नेहरू जी को बनाया। इसलिए आपको पता हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का देश का आज़ाद होने के जस्ट 3 साल बाद देहांत भी हो गया था। उनकी उम्र इस स्थिति में नहीं थी कि उन्हें देश का एक प्रधानमंत्री का पद दे सके, क्योंकि उस वक्त एक युवा प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी, जो सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी में ही दिख रहा था। नेहरू जी को ये देश हमेशा याद रखेगा। जय हिंद, जय भारत।